अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है क्या कहते हैं सैटरडे का, यानी कि 12 रोजे का। तो यहाँ पे शहरी में अप्पी उठ गई थी। अप्पी तो पहले ही उठती हैं, मैं आराम से उठती हूँ। वैसे अप्पी यहाँ पे उठ चुकी थी और मुझे यहाँ पे आवाज़ दे के, और फिर यहाँ पे देखिए अंधेरा कितना है। तो 12 रोजे हो गए। आप सभी को शहरी मुबारक और 12 रोजे भी मुबारक। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोग के रोजे कैसे चल रहे हैं। और अप्पी यहाँ पे चाय जो है बैठाकर फिर मुझे जगाने गई थी। और भैया तब तक आ चुके थे और लग चुकी है हमारी सहरी। तो आज सहरी में सिर्फ चाय बनाना था, पराठे नहीं, क्योंकि भैया लेके आए थे सूत फेनी। तो आज हमने मज़े से जो है सूत फेनी खाई थी। तो ये सभी को पसंद होती है। उसके बाद यहाँ पे अप्पी ताज्जुद पढ़ रही थी और ताज्जुद का टाइम था, तो फिर अप्पी ताज्जुद पढ़ ली थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी वजू बना के। फिर मैंने जल्दी से अपना ताज्जुद पढ़ा है। उसके बाद फिर अजान होने में थोड़ा सा टाइम था, तो फिर आराम से जो है थोड़ा बालकनी में भी बैठ लेते हैं। हमने कहा चलो थोड़ा बालकनी में भी बैठ लिया जाए। उसके बाद फिर पारे पढ़ने के बाद यहाँ पे फजर टाइम हो गया था, तो फिर हमने अपनी फजर की नमाज़ अदा की है। और उसके बाद फिर आराम से जो है यहाँ पे अप्पी जो है अपना पढ़ ही रही थी। तो ये तो अब रोज़ का हो गया है कि अप्पी अपना पढ़ती हैं। तब तक मेरा एक पारा हो जाता है, मैं जल्दी से फिर जय नमाज़ बिछा लेती हूँ। फिर अप्पी आ जाती हैं। फिर अप्पी कहती चलो ठीक है पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अभी बहुत जो है अंधेरा भी रहता है, तब तक ही पढ़ लेते हैं आराम से। और फिर उसके बाद आराम से फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से एक अच्छी नींद लेते हैं, तब जाके फ्रेशनेस आती है। वरना तो रात में तो आराम से यही सोच के सोते हैं कि अरे जल्दी से उठना है, तो बस नींद नहीं पूरी हो पाती है। तो यहाँ पर जो है मैं अपने पारे पढ़ रही थी, ये मैं सो के उठ चुकी थी। तो बस जोहर का टाइम था, बस मेरे थोड़े से ही जो है क्या कहते हैं वर्क बचे थे, एक वर्क बचा था। तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं, मेरे पूरे हो गए थे। तो 3 पारे मैंने पढ़ लिए थे और अप्पी अभी पढ़ ही रही थी। फिर उसके बाद हमने अपनी जोहर की नमाज़ पढ़ी है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा सा बचा था, लास्ट पारा पढ़ रही थी। तो मेरा दूसरे कुरान शरीफ का जो है यहाँ पे क्या कहते हैं 7 पारे हो गए थे आराम से। अच्छे खासे मेरे पारे चल रहे हैं। तो बस मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ रही हूँ। अप्पी के तो खैर तीसरे जो है कुरान शरीफ जो है उसके अच्छे खासे पारे हो गए, मुझसे भी ज़्यादा। तो खैर अप्पी तो बहुत आगे चल रही है। तो यहाँ पे ये मेरे 3 पारे हो गए थे और ये अप्पी पढ़ रही हैं। तो अप्पी के तो मुझसे बहुत आगे थे। तो अप्पी के तो ये क्या कहते हैं आज तो 16 हो गए, तो अच्छे खासे पारे हो गए। और ये जो है सीधे मैं आपको मिल रही हूँ इफ्तार के टाइम। तो इस इफ्तार में मैंने आलू अच्छे से बॉईल कर लिया था और अप्पी ने कहा था आलू बॉईल कर दो, फिर देखते हैं क्या ही बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो अप्पी चने बिठा के चली गई थी और ये प्याज वगैरह कट करके। और फिर उसके बाद यहाँ पे चने मैंने अच्छे से भूना है और आलू को अच्छे से जो है मैंने छील के और इसको अच्छे से मैश कर लिया था। फिर अप्पी आ गई थी। अप्पी ने फटाफट से जो है इसे मिक्स किया है और इसमें डाला है अनियन, मिर्चें और फिर क्या कहते हैं हरा धनिया बहुत सारा। तो इसे अप्पी ने अच्छे से डाला है क्योंकि ये बन रहे थे पोटैटो लॉलीपॉप। तो बहुत ही मतलब जल्दी ये बन जाता है, क्विकली बन जाता है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मतलब आधा घंटा था इफ्तार में और अप्पी ने इसे बनाया था और ये बन के रेडी भी हो गया था। और हम लोग इफ्तार में आराम से टाइमली बैठ भी गए थे, अच्छी खासी दुआ भी मांग ली थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटली बन जाता। और ये ब्रेड क्रम्ब ये हमने पहले ही बना के रखा था। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आलू अच्छे से उबाल लेना है और ब्रेड क्रम्ब आपके पास होने चाहिए। और बस इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब 3 से 4 जो है चम्मच अच्छे खासे डालिएगा। और इसमें सारे मसाले डालिए, नमक, आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और धनिया पाउडर एंड हल्दी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छा सा एक डो टाइप का बना लीजिए। और यहाँ पे अप्पी एक घोल बना रही है मैदे का। तो इसमें मैदा मिक्स किया है, थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छे से इसका घोल बना लिया है। और उसके बाद उसके जो है गोल गोल से बॉल बनाने हैं एकदम मस्त से। बहुत ही इंस्टेंटली बनता है और बहुत ही मज़ेदार भी बनता है। तो यहाँ पे निकालिए अप्पी ने ब्रेड क्रम्ब, क्योंकि इसमें कोट होगा। तो बस इसे अच्छे से बंद कर लिया है। तो मज़ेदार हमारी गोलियाँ बन चुकी है। तो ये देखिए हमारे बोल बन गए। इसे इस तरह से अप्पी बस फटाफट से बना रही हूँ और ये बन जाते हैं तुरंत ही, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बस अपने हाथों में अच्छे से ऑयल को जो है लगा लीजिए और उसके बाद ये बनाइए इसके पेड़े। तो ये गोल गोल इस तरह से बनाते जाइए, ये फटाफट से बन जाएंगे। और उसके बाद इसे जो है
फ्राई किया जाएगा, तो इसके लिए ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, इसे अच्छे से मैंने डाला है ताकि जो है इस बॉटल में एक भी जरा सा ऑयल नहीं बचना चाहिए, वरना अच्छी खासी डार्क सुनने मिल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो फटाफट से डाल देते हैं। और अप्पी अभी तक यहाँ पे बना ही रही हैं। तो यहाँ पे अप्पी के जो है पेड़े बन रहे हैं तो अच्छे खासे ये बन गए थे और बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे बनते हैं। तो बस इस घोल में आपको एक बोल डालना है, बॉल डालना है और फिर उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। ज़बरदस्त तरीके से कोट करिए, ये देखिए, और क्या क्रिस्पी बनता है, मज़ेदार एकदम। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और इसे ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर यहाँ पे जो है फिर अप्पी इसे अच्छे से कोट करके जो है एक साथ रख ली थी और फिर फटाफट से फ्राई कर ली थी। तो इसे फ्राई करने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, फटाफट से फ्राई भी हो जाते हैं। तो एकदम क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउनी से फ्राई करिए। यहाँ पर ये देखिए ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया था। अब फिर उसके बाद अप्पी ने इसमें फटाफट से डाला है। सो इसे अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन करके एकदम इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए अप्पी ने इसे अलटते पलटते हुए एकदम ज़बरदस्त तरीके से फ्राई किया है और मज़ेदार एकदम ये फ्राई हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त बना था, सभी को बड़ा पसंद आया था। तो मतलब एकदम जल्दी में ये बना और एकदम मस्त बनता है, एकदम ज़बरदस्त। तो बस ये इफ्तार में अप्पी बना रही थी और यहाँ पर बाकी जो बचे हुए थे उसे भी अच्छे से अप्पी कोट कर रही थी। सो प्लीज़ चैनल पे नए आया करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें गाइस। और मैं इसी तरीके से आपके लिए मज़ेदार जो है व्लॉग्स लाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, अच्छा लगता है लाइक कर दिया करें तो मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। और यहाँ पे जो है फिर अप्पी ने जैसे इसको फ्राई हो गए थे, फिर अप्पी ने इसे अच्छे से निकाल लिया था। तो फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो मतलब मज़ेदार रेसिपी है और इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको मज़ा भी बहुत आएगी और ज़बरदस्त एकदम बनते हैं। तो ये देखिए बाकी जो बचे हुए थे वो अप्पी ने इसमें फ्राई करें और ये फ्राई हो गए सारे। और फिर उसके बाद अप्पी ने फिर पापड़ फ्राई करे, ये नहीं हो गए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो पापड़ बहुत ज़रूरी है, तो इसे अप्पी ने जल्दी जल्दी से फ्राई किया है। और उसके बाद जो है फिर इफ्तार का टाइम हो गया था, तो बस इफ्तारी लगाया गया है जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर इफ्तार का टाइम नहीं बचता है ना तो बस यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, अजान से पहले आराम से बैठ जाइए ताकि अच्छी खासी दुआएं मांग लीजिए। तो दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे अप्पी आ गई थी इफ्तार में और ये निकाल रही है अप्पी फ्रूटी। जाहिर सी बात है फ्रूटी 2 ही दिन चलेगी, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, दिन भर तो पी नहीं सकते, तो इसीलिए ये इफ्तार में ही चलेगी। और इतनी बड़ी बॉटल थी, तो बस यहाँ पे अप्पी वही निकाल रही थी। तो आज एकदम ये ख़त्म हो चुका है। तो अभी अगर गर्मी होती तो ये तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन गर्मी नहीं है। और ये हमारे जो है पोटैटो लॉलीपॉप मस्त, और ये बिरयानी आई थी मोहल्ले से, ये घर की नहीं है, मोहल्ले से इफ्तार आई थी और हमारी इफ्तारी लग चुकी है। और भैया आज ज़्यादा ही खुश हैं क्योंकि इनकी जो है क्या कहते हैं छुट्टी हो गई है, क्योंकि होली जो है आ गए हैं, तो 3-4 दिन के लिए भैया का ऑफ है, तो वो आराम से छुट्टी मना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।